दोस्तों ज़रा सोचिए, आप दिन रात मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ ना कुछ जोड़ते हो और कुछ पैसे जब जुड़ जाते हैं तो क्या करते हो? सीधा बैंक में जाके जमा कर देते हो। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में एक बात बैठी है कि बैंक में पैसा सुरक्षित रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जो पैसा आप इतने विश्वास के साथ बैंक में रखते हैं, वो पैसा धीरे धीरे अपनी वैल्यू खोता जा रहा है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे दो चीज़ों की। महंगाई बनाम बैंक में जमा पैसा, इसका असली असर क्या है और हमें करना क्या चाहिए। हमारे देश में ज़्यादातर लोग बैंक को सबसे भरोसेमंद जगह मानते हैं। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि अगर बचत करनी है तो पैसे को बैंक में डालो। बिल्कुल सही बात है, इमरजेंसी के लिए बैंक में ही पैसा होना चाहिए। लेकिन हर चीज़ का मकसद अलग होता है। बैंक का मकसद है पैसे को बचाना, ना कि उसे तेज़ी से बढ़ाना। जब आप पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हो तो आपको 3% का इंटरेस्ट मिलता है। वहीं अगर आप एफडी कराते हो तो 5 से 7% का रिटर्न आपको मिल सकता है। अब ये ब्याज तो सुनने में ठीक लगता है, लेकिन यहीं से शुरू होती है हमारी सबसे बड़ी गलती। अब बात करते हैं महंगाई की, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कहते किसे हैं? अरे हाँ, वही महंगाई। सपोज़ अगर आज जो चीज़ 100 रुपये में मिल रही है और वही नेक्स्ट ईयर 106 रुपये में मिलने लगी, तो सामान तो महंगा हो गया, यानी असर पड़ा आपकी जेब पर। अब सोचिए, आपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए, एफडी में 6% ब्याज पर, तो साल भर बाद आपको मिलेंगे 1,06,000 रुपये। और अगर उसी साल महंगाई 6% की रही तो क्या हुआ? हुआ यूँ कि आपके पैसे की खरीदने की ताकत वही की वही रह गई। आपने असल में तो कुछ कमाया ही नहीं। और अगर महंगाई 7 से 8% हुई तो आपका पैसा तो घाटे में चला गया, बिना आपको बताए। अब मैं आपको एक सच्ची सी कहानी सुनाता हूँ। दीपक नाम का एक लड़का था, बहुत ही मेहनती, ईमानदार। हर महीने वो अपने खर्चों में से 5,000 बचाकर बैंक में डालता था। 10 साल तक उसने यही किया, हर साल एफडी कराता रहा। और 10 साल बाद फाइनली उसके पास 6 लाख रुपए जमा हो गए और 2 लाख के ब्याज भी मिले। अब उसके पास कुल 8 लाख रुपए हो गए थे। तो उसने सोचा, अब क्यों ना एक कार ली जाए, क्योंकि उसके पास ढेर सारे पैसे भी हो गए हैं। तो जब वो शोरूम में जाकर कार का प्राइस पूछा तो कार तो 12 लाख रुपए की हो गई थी। तो जो कार 10 साल पहले 6 लाख रुपए की थी, वही कार आज 12 लाख रुपए की थी। मतलब उसके बैंक में पैसे तो थे, लेकिन उतनी वैल्यू नहीं थी। यही है महंगाई का असर, चुपचाप लेकिन खतरनाक। अब एक बात सोचिए कि क्या पैसे सिर्फ देखने के लिए होते हैं या उसके दम पर कुछ करने के लिए? अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और एक मोबाइल है जिसका दाम है 1 लाख रुपए, और वही मोबाइल अगले साल 1,10,000 रुपए का हो गया, तो आपके पास तो उतने पैसे ही नहीं हैं कि आप उसे खरीद सकें। तो आपका 1 लाख अब किसी काम का नहीं रहा। यानी पैसा रहेगा, पर जो चीज़ खरीदना चाहते थे वो चीज़ खरीद नहीं सकते। यही फ़र्क है नॉमिनल वैल्यू और रियल वैल्यू में। बैंक में पैसा सिर्फ नॉमिनल वैल्यू से बढ़ता है, रियल वैल्यू से नहीं। पर असल में हमें रियल वैल्यू चाहिए होती है। अब सवाल है, करे तो करे क्या? बैंक में पैसा रखना बंद कर दे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बैंक में पैसा रखना बहुत ही ज़रूरी है। इमरजेंसी फ़ंड, डेली यूज़, शॉर्ट टर्म नीड के लिए वो पैसा बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन अगर आपके पास 5 साल, 10 साल या उससे कहीं ज़्यादा लंबा समय है, तो आपको पैसे को काम पर लगाना पड़ेगा, मतलब इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कहाँ? शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, ETF, रियल इस्टेट, इन सभी जगहों पर रिटर्न हमेशा महंगाई से ऊपर रहते हैं। पर भाई, हमें शेयर मार्केट तो समझ ही नहीं आता। तो मैंने आई बटन में एक वीडियो दी है जहाँ से आप बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट के बारे में समझ सकते हैं। तो यही होता है पैसे को काम पर लगाना, पैसे से पैसा बनाना। अब आप ही बताइए, आपने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे बचाएं और जब 15 साल बाद उनकी पढ़ाई का समय आया तो पता चला जो कोर्स 5 लाख रुपए के मिल रहे थे वो आज 15 लाख रुपए के हो गए, और बैंक में आपका रखा पैसा अभी सिर्फ 8 लाख ही रुपए हुए हैं। तो ऐसी मेहनत का क्या फ़ायदा? तो अगर आज आप महंगाई को हराने के बारे में नहीं सोचेंगे तो कल हो सकता है महंगाई आपको हरा देगी। सो स्मार्ट बनिए, फ्यूचर सोचिए। पैसा सिर्फ कमाना काफ़ी नहीं है, पैसे को सही जगह लगाना ज़रूरी है। अब खुद सोचिए, अगर आपका गोल सिर्फ पैसा बचाना है तो आपके लिए बैंक सही है। लेकिन अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हैं तो पैसे को इन्वेस्ट करना सीखिए और पैसे से पैसा बनाना सीखिए। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे, महंगाई एक इनविजिबल एनिमी है और बैंक में रखा पैसा उसका आसान शिकार है। इसलिए शॉर्ट टर्म पैसे को बैंक में रखें और लॉन्ग टर्म पैसे को इन्वेस्ट करें।
और फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रायोरिटी दें। और सबसे ज़रूरी, आज ही से शुरू करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से अपना डीमेट अकाउंट ईजिली ओपन करें और आज ही से इन्वेस्टिंग शुरू करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना और कमेंट में ज़रूर बताना आप अपनी इनकम का कितना % पैसा बैंक में रखते हैं और कितना % पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फिर मिलते हैं एक और समझदार वीडियो में, तब तक के लिए पैसा बचाओ भी बढ़ाओ भी। धन्यवाद।